अगर मुझे भी फील हो रहा है आज की स्किल्स की ही वैल्यू है, अगर आप स्किल्स सीख लेते हो ना, तो आफ्टर सम टाइम आप एक बहुत अच्छा रेवेन्यू वाला बिजनेस बना पाओगे, खुद का भी स्टार्टअप। तो कितने लोग एक्साइटेड है सीखने के लिए? फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। हाउ मेनी ऑफ यू आर जेन्युइनली वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस अमेजिंग सेशन? टाइप यस ऑन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो प्लीज। हाँ, फटाफट फटाफट, सारे लोग इंगेज करेंगे तो मजा बहुत आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। तो हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सबके, कैसे हैं आप लोग? और आज ज़्यादा लोग सेशन में आए नहीं है बिकॉज लगता है सेशन का लिंक थोड़ा लेट से शेयर हुआ है। बट नो इशूज, धीरे धीरे करके लोग कनेक्ट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। एंड आई वांट कि आप सभी लोग एक बार रिमाइंडर दिला दो यार, ग्रुप में जाके बता दो कि सेशन स्टार्ट हो गया। एंड बहुत अच्छा सेशन जाएगा, हाई टिकट क्लोजिंग के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप स्टोरी टेलिंग को लेवरेज कर सकते हो, आपकी यूएसपी क्या है, कस्टमर के पेन पॉइंट्स को कैसे पकड़ना है, कैसे इंसेंटिव और बोनसेस का ऑफर क्रिएशन कैसे करना है ना। वो सब चीजें आपको बहुत जरूरी है सीखने के लिए। एंड अगर आप नहीं सीखते हो ना, तो डेफिनेटली आई कैन से कि आप कभी भी हाई टिकट सेल नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक बार अपडेट देना चाहूंगा कि स्किल अचीवर के अंदर बहुत जल्द हम एक और इससे भी बड़ा पैकेज लॉन्च करने वाले हैं। मतलब एक और हाई टिकट प्रोडक्ट आपके पास आएगा जिससे आप एक दिन में 1 लाख रुपए की इनकम अर्न कर सकते हो। सो कैसे पॉसिबल है, कैसे कर सकते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल? एंड डेफिनेटली आई कैन से कि आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। जिसने एंटर अटेंड कर लिया, आपको हाई टिकट क्लोजर बनने से शायद ही कोई रोक सकता है। आपने क्लोजिंग तो सीख लिया, आपको पता है कि क्लोजिंग करने के लिए, एक बार मैं आपको इन डेप्थ समझा देता हूँ। क्लोजिंग का मतलब होता है कि जब आप अर्जेंसी क्रिएट करते हो और कस्टमर को एक रीजन दे देते हो कि वो एंड में जाके पेमेंट करते हो, उसको इमोशनली कनेक्ट करते हो अपने प्रोडक्ट से लेके, तब जाके कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट की वजह से कि आपने ब्रांडिंग बहुत अच्छी करी है। और देखो, बात अगर यूएस में भी प्रोडक्ट सेल करनी हो, यूएस के क्लाइंट्स को भी क्लोज करना हो, ठीक है, तो एट द एंड आपकी क्रेडिबिलिटी मैटर करती है, आपका आपका प्रोफेशनलिज्म मैटर करता है। आपने देखा होगा कि जब किसी कॉलेज में टीचर इंटरव्यू लेता है, सॉरी, जब किसी कॉलेज में प्रिंसिपल इंटरव्यू लेता है, और कहीं ना कहीं जब आप जॉब के लिए जाते हो, तो पर्टिकुलरली आपसे कितने ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से जो सवाल किए जाते हैं, जिस सवाल में आपको उलझाया जाता है, और अगर आप मेच्योरिटी से उस सवाल को टैकल कर पाए। आपने कभी देखा होगा कितने लोग हैं जो जिन्होंने कभी ना कभी आईएएस के एग्जाम का इंटरव्यू देखा है, कभी सोचा कि कितना ज्यादा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन किया जाता है होता है। क्यों ना हम अपने क्लाइंट से जब बात करते हैं तो हम क्यों नहीं समझते कि वो एक क्लाइंट है। जिस टाइम हम उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं, एंड उस टाइम हम ऐसे बिहेव करने लगते हैं कि बस हम हमें उनको बेच के बस कैसे भी कमीशन अर्न करनी है। यार एक बात समझो, मानता हूँ कि तुम एक इंडियन ऑडियंस हो, ठीक है, जो कि इंडिया में लोगों के इमोशंस को समझ पाता है कि उसकी क्या नीड है। नीड क्या है यार, उसको पता है कि उसको अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करना है, उसको पता है कि उसको स्किल सीखना बहुत जरूरी है, उसको पता है कि हैव टू इम्प्रूव इन देयर लाइफ, है ना। बट हम उस चीज को पकड़ के ना चलते हैं और हमेशा फोकस करते हैं कि किस तरीके से बस लाइफस्टाइल दिखा के, पैसा घर गाड़ी दिखा के क्लोज कर ले। विच इज अ रॉन्ग थिंग यार। हम अपना पर्सोना गलत क्रिएट कर रहे हैं। और एट द एंड आपको पता है कि लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, और अगर आपको क्लोजिंग्स करनी है तो आपको जेन्युइन तरीके से करनी पड़ेगी। कितने लोग हैं जो जेन्युइन तरीके से हाई टिकट क्लोजिंग सीखना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो जेन्युइन तरीके से हाई टिकट क्लोजिंग सीखना चाहते हैं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स, टाइप यस। थोड़ा सा हम इसको इजी लैंग्वेज में समझाएंगे, फिर मैं आपको डीप डाउन जाऊंगा सेशन के अंदर, एंड वी विल फाइंड सम मोर वेज। ठीक है, बहुत सारे अमेजिंग तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एंड अगर आप लास्ट तक रहते हो तो मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताने वाला हूँ जिस टूल की वजह से
आप इंस्टाग्राम पे हर दिन 100 से 200 डीएम्स भेज सकते हो, वो भी बिना कुछ किए, ऑटोमेशन पे, मतलब आप भेज सकते हो। ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा, जानना चाहते हो उस टूल के बारे में तो बस बने रहना है सेशन में, ठीक है। और उस टूल का कैसे यूज करना है उसको हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। फिलहाल हम हाई टिकट क्लोजिंग पे बात करते हैं। मैं फटाफट से पीपीटी शेयर कर लेता हूँ। पीपीटी शेयर करने के बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा कि कैसे आप हाई टिकट क्लोजिंग करोगे और क्या तरीके हैं, कैसे फनाइल क्रिएशन होता है, सीआरएम क्या होता है, सब कुछ बात करेंगे। डोंट वरी, आराम से, हमारे पास टाइम है 1 घंटा पूरा पूरा। उसके बाद ट्रेडिंग का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर हम ट्रेडिंग के सेशन में जितने लोग हैं जो सेशन में बने रहेंगे, इसी सेम लिंक पर आपको रहना है। 9 बजे आपकी ट्रेडिंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और कल से मोस्ट प्रोबेबली वी विल स्टार्ट आवर डिजिटल मार्केटिंग क्लास एज वेल, बिकॉज वी डोंट वांट एनी डिलेज इन द बैचेस। एंड आपको पता है ट्रेडिंग, कंटेंट क्रिएशन एंड डिजिटल मार्केटिंग के बैचेस, थोड़ी डिजिटल मार्केटिंग बोल रहा हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट के बैचेस चल रहे हैं। एंड आफ्टर दैट हम डिजिटल मार्केटिंग भी स्टार्ट करेंगे। उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वेबसाइट पार्ट, वेबसाइट एसईओ, वर्डप्रेस, बहुत चीज़ें हैं जो आपको जेन्युइनली सीख आना चाहिए। बहुत सारे टूल्स हैं, फॉरेन क्लाइंट्स कैसे लेकर आए, उनको क्लोज कैसे करें, आपकी खुद की एजेंसी कैसे बनाए, सब कुछ हमें सीखना है। एंड डेफिनेटली आई कैन से कि यार आज के टाइम में अगर जो फ्यूचर है वो फ्रीलांसिंग का बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो और अगर उसके लिए आप थंबनेल्स बनाना सीख जाते हो, या फिर आप चाहो तो उनके चैनल को मैनेज कर रहे हो, या फिर उनके ब्रांड के लिए काम कर रहे हो, उसके लिए पोस्ट बना रहे हो, लिंक्डइन आर्टिकल्स लिख रहे हो, अगर आप जेन्युइन स्किल सीखोगे ना, जिस तरीके से मैं अभी कुछ दिनों से डेवलप कर रहा हूँ अपने स्किल्स को बहुत ज़्यादा, जब से मुझे भी फील हुआ था यार कि 2023 में भले मैंने पैसा बहुत कमाया, लेकिन नॉलेज के लिए मैंने ना सिर्फ और सिर्फ कमाई एक ही चीज़, वो डिसिप्लिन, मोटिवेशन, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग। लेकिन एट द एंड आपको स्किल सीखने की जरूरत है जो कि रिक्वायर्ड है। एंड इसीलिए मैं खुद भी आज भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग बेसिस पे। इतना पैसा कमाने के बाद भी लोगों के लिए $5-5 में, $6-6 में भी मैं काम कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा अभी मैं भी आई एम इन लर्निंग मोड एज वेल। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे फिगर आउट हुई है आफ्टर लर्निंग सो मच इन माई लाइफ। मैं आप ज़्यादा लोग हो नहीं, आई थिंक, हाँ, मुझे हटा के 76 पीपल है इस पूरे सेशन के अंदर। तो मेरा बस कहना है ना कि जितने भी भाई बहन मेरे सेशन को देख रहे हैं, गाइज देखो, आज के टाइम में ना सबसे जो बेहतरीन चीज़ है कि हमें ना एक ह्यूमन लाइफ मिली है। और इस ह्यूमन लाइफ में अगर हम अपने आप को 1% बेटर नहीं बना रहे हैं, जिस भी नीश के अंदर हम काम कर रहे हैं, लाइक आप एक ऐसे नीश के अंदर काम कर रहे हो जहाँ पे डिजिटल स्किल सीखना ही सबसे ज़्यादा कॉम्पल्सरी है, बट हम स्किल सीखने की जगह पे स्किल्स को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज द ओनली रीजन कि हम क्लोजिंग नहीं कर पाते हैं। बिफोर शेयरिंग द प्रेजेंटेशन, एक ना बहुत प्यारी सी चीज़ है जो मुझे बताना है आप सभी को। एक्चुअली क्या है ना, तो मैं यार मान लो अभी मुकेश अंबानी सर को और आपको, जो आप मुझे देख रहे हो सेशन में, आप दोनों को साइड पर रख दिया जाए। सर को साइड में रख दिया जाए, आपको साइड में रख दिया जाए। एंड दोनों की ना पूरी, जैसे आपके जेब में मान लो 1 लाख रुपए, उनकी जेब में आज नहीं भी तो कम से कम भाई 100 बिलियन 200 बिलियन का प्रॉफिट है। तो उनसे भी उनका प्रॉफिट छीन लिया जाए, आपसे भी आपका प्रॉफिट छीन लिया जाए, और दोनों को वापस जीरो पर ले जाया जाए। आप मुझे बताओ कि जो 1 करोड़ की इनकम है वो पहले कौन टच करेगा? आप टच करोगे या मुकेश अंबानी से टच करेंगे? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, चैट बॉक्स में बताइए फटाफट से, क्या लगता है? अच्छा, आप देखो, बिना जाने ही मैं आंसर जानता हूँ कि ऑब्वियसली द फाउंडर ऑफ रिलायंस हिमसेल्फ, मुकेश अंबानी सर, है ना। क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं आज जो नॉलेज है वो बहुत मैटर करती है यार। पैसों से बहुत बढ़ के जो चीज़ है ना वो नॉलेज है। और इसी नॉलेज के ना होने की वजह से आपको अपने नीश के बारे में नहीं पता, आपको नहीं पता कि आप क्या सेल कर रहे हो और उस कंटेंट में क्या है। बहुत सारे रीजन हैं जिस वजह से आप पर्टिकुलरली उस चीज़ को नहीं सेल कर पाते। हम अक्सर बोलते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्सेज, हम अक्सर बोलते हैं कि हमारे पास ट्रेडिंग के कोर्सेज है, बट सवाल अगर कोई पर्सन, मान लो पर्सन वही ट्रेडर है और वो आपसे ही सवाल कर ले पलट के कि तुम ट्रेडिंग के कोर्स में सिखा क्या रहे हो, तो हमें जब जेनुइनली आता ही नहीं है तो फिर हम कहाँ से सीखेंगे? इसके लिए आपको अपग्रेडेड पीपीटी मिली है, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे कोर्सेज मिले हैं। फिर एक बैरियर आ जाता है कि अगर एडवांस कोर्सेज है तो वो एडवांस कोर्सेज इंग्लिश में होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए स्किल अचीवर 2.0 में हम बहुत सारे कोर्सेज को रिप्लेस कर रहे हैं, एंड यू विल सी कि एक बहुत अच्छा तरीका आएगा। अभी आपने देखा होगा कि डैशबोर्ड में थोड़ा बहुत चेंजेस हो ही रहे। साथ साथ में क्विज का ऑप्शन हमने लाइव कर दिया है। कुछ कुछ कोर्सेज में आई थिंक अफिलिएट मार्केटिंग मास्टरी में जब जाओगे, तो जब आपको सर्टिफिकेट लेना हो तो आपको एक क्विज अटेंड करना होगा। उस क्विज में बेसिक सवाल होंगे, उस बेसिक सवाल को आप अटेंड करोगे, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट समथिंग ग्रेट। एंड कल के लाइव सेशन में मैं एक चीज लॉन्च कर रहा हूँ जो कि बहुत जबरदस्त है, जो कि आपके पूरे परफॉर्मेंस को बहुत गेमिफाई कर देगा, विच इज स्किल अचीवर क्रिकेट कॉन्टेस्ट। इसमें ना आपको अपनी टीम बना के एक आईपीएल की तरह टिकना है, खेलना है। इसमें आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेगी, एंड कहीं ना कहीं इसका भी बहुत बड़ा फायदा होगा। तो चलो, बात हो गई कंपनी के अपडेट्स की, अब आते हैं टू द पॉइंट। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़रूरी है यार, अगर आप हाई टिकट क्लोजिंग सीखना चाहते हो ना,
तो हाई टिकट क्लोजिंग सीखने के लिए मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्लियरली माइंडसेट। यार देखा जाए ना, क्योंकि हम हर बार पहले अपने आप से जज कर लेते हैं। अगर मैं मान लो मुझे 1 करोड़ की डील क्लोज करनी है, ठीक है, मुझे 1 करोड़ की डील क्लोज करनी है, तो मैं भी अपने आप से सवाल कर लूंगा कहीं ना कहीं, क्या ये उस तरह से हो पाएगा? तो जेन्युइनली तो कर सकता है, तो इतनी इतनी बड़ी डील को क्लोज कर सकता है? तेरी खुद की कंपनी से अभी 3 करोड़ की हुई है और तेरे को 1 करोड़ की डील आ रही है ना। मान लो कि कोई एड एजेंसी है, कोई भी वर्क है, कोई भी क्लाइंट है, उनको मुझे क्लोज करना है। भले वो कंपनी किसी और का, वर्क किसी और का, क्लाइंट किसी और का, मैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ उनके लिए क्लोजिंग का। तो मैं भी अपने आप से सवाल करूंगा पहली बात तो, कि ना ये चीज बहुत ज्यादा हो गई। 1 लाख की सेल होती तो शायद मैं क्लोज कर लेता, इतना कॉन्फिडेंस तो है मेरे अंदर। बट जब बात बहुत बड़ी हो जाती है और 1 करोड़ तक चली जाती है, तो ये प्रॉब्लम होती है। किसके साथ ये प्रॉब्लम होती है यार? कि जब बात बहुत ऊपर चली जाती है, जब बड़े पैकेजेस की बात आ जाती है और आपको वो सेल करना होता है। मेरी क्रेडिबिलिटी तो इतनी है कि मैं 50,000 का कोर्स सेल कर सकता हूँ। बट जेन्युइन फील होता है मुझे कभी कभी कि हाँ, कभी कभी ना खुद में ही बिलीव नहीं रखते कि हाँ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि खुद को बिलीव दिलाओ यार। आपको आपको पता है कि आप डेली इंप्रूव कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन डेली इंप्रूव हो रही है, आपकी पर्सनालिटी डेली इंप्रूव हो रही है, आपका कंटेंट डेली इंप्रूव हो रहा है। आप रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हो। बट उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं? अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ना कभी भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो सेल्स नहीं होगी। देखो, कॉन्फिडेंस ही ट्रस्ट, ट्रस्ट से ही क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी से ही सेल्स होती है। क्योंकि हम ना बहुत सारे टेक्निक्स यूज करते हैं, अर्जेंसी दे देते हैं, कभी कभी ऐसा ऐसा ऑफर दे देते हैं 100% मनी, आपने देखा होगा जो स्कैम बढ़ रहा है, 100% मनी बैक गारंटी। तो ऐसे ऐसे भी ऑफर्स हम दे देते हैं जिसकी वजह से क्लोजिंग तो हो जाती है। बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में हम अच्छे रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पाते। तो अभी मैं कुछ पीपीटी शेयर करता हूँ, कुछ अमेजिंग पॉइंट्स है जो मुझे आपसे शेयर करनी है। एंड कहीं ना कहीं इसको देख के आप काफी कुछ सीख पाओगे। सो जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ। एक बार मुझे फटाफट से रीड करके बता देंगे गाइस इफ माय स्क्रीन इज विजिबल। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई। स्क्रीन दिख रही है ना मुझे आपको? हाँ, तो हाई टिकट क्लोजिंग का आज टॉपिक है, एंड जिसके लिए मैंने पीपीटी पे रेडी कर लिया है। ठीक है। सो ये है आपका टॉपिक आज का, फटाफट से हेडिंग डाल लो। आज का टॉपिक ये है, हाउ टू स्केल योर बिजनेस थ्रू हाई टिकट सेल्स। आपको पता है, देखो यार, जब आपको महीने के 1 लाख रुपए करने होते हैं ना, व्हेन यू हैव टू डू 1 लाख रुपीज, और अगर आपको सेल करना है तो आपको बड़े वाले पैकेज को ही सेल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सेम एफर्ट्स आप तब भी मारोगे जब आप क्लासिक को सेल करो, सेम एफर्ट आप तब भी मार रहे हो जब आप प्लाटिनम को सेल कर रहे हो। और एक जो बड़ा पैकेज अभी और लॉन्च होने वाला है उसके लिए भी। तो हम क्यों नहीं कोशिश करते हैं कि हम किसी एक ऐसे पैकेज के साथ जाए जिस पैकेज के अंदर जेन्युइनली इतना पोटेंशियल है कि वो आपके इनकम को एक बार में दिखा पाए। हम 4 लोगों से बात करें, व्हेन वी आर लॉ ऑफ एवरेज, समझना मेरी बात को। जब हम 4 लोगों से बात करते हैं ना, तो अगर हम अप्रोच ही क्लासिक के लिए कर रहे हैं तो शायद हमारी सेल ना हो। व्हेन वी आर अप्रोचिंग फॉर प्राइम, तब हो सकता है कि हमारा क्लासिक हो जाए। जब हम क्रिस्टल के लिए करें तो हम हो सकता है प्राइम कर ले। लेकिन मोस्टली चांसेस क्या है कि आपको अपने एटीट्यूड को, आपको अपनी पर्सनालिटी को ऐसे बनाना है कि आप सिर्फ प्लैटिनम ही सेल करो। और मोर सपोज कभी किसी की हालत बहुत खराब है, बहुत प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो आप उसको एक सीक्रेट बताओ, अर्जेंसी बताओ कि देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज किसी को शेयर मत करना। मैं समझ पा रहा हूँ आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बट मैं आपको लास्ट बता रहा हूँ, मैं अपने बैच में क्रिस्टल तक नहीं लेता। बट सिर्फ आप, क्योंकि आपकी इतनी प्रॉब्लम है तो मैं आपको क्रिस्टल दे रहा हूँ। मतलब देखो, आपको समझना पड़ेगा, यू आर अ बॉस हियर ना। अगर आपको लोगों से काम करवाना है, अपनी टीम में अपने साथ डिसिप्लिन रखना है, तो आपकी आपकी भी एक ब्रांड वैल्यू है। क्यों नहीं समझ रहे? अब मत सोचो कि स्किल अचीवर ने अभी तक क्या सक्सेस हासिल किया है, आयुष सर का क्या सक्सेस, आपकी खुद की भी एक ब्रांड वैल्यू है, सबसे पहले ये समझो। और इसी एक रीजन की वजह से आप आने वाले टाइम में एक हाई टिकट क्लोजर बनोगे। क्योंकि हाई टिकट क्लोजर बनने के लिए ना, आपकी कम्युनिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस कितना है। और आपको ना वैल्यू, देखो वैल्यू क्रिएशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही। अगर आप वैल्यू क्रिएशन नहीं करोगे तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी कि आप एट द एंड नाकामयाब हो जाओगे, आपकी क्लोजिंग नहीं होगी। कितने लोग चाहते हैं कि जब वो क्लोजिंग करे तो लॉ ऑफ एवरेज ऐसा निकले कि अगर 10 लोगों से बात करे तो 8 लोगों की सेल्स निकल जाए, 8 लोग क्लोज हो जाए? कितने लोग चाहते हैं ऐसी चीज, बताइए? कितने लोग चाहते हैं? चाहता हर कोई है, लेकिन बेटा ऐसा होगा नहीं। लॉ ऑफ एवरेज यही कहता है कि आप कितनी भी अच्छी क्लोजर हो जाओ, आप 10 लीड से बात कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपकी जो क्लोजिंग्स होगी वो 2 से 3 ही होगी। सारा के लॉ ऑफ एवरेज का है। तो इट मीन्स कि मतलब इससे क्या पता चलता है कि अगर हम एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं अपने बिजनेस से, तो हमें बल्क में क्लोजिंग करनी पड़ेगी। हमें अपने ऑटोमेशन को, या फिर हमें अपने आप को कितना डेवलप करना होगा कि हम चीजें सीख पाए। अब देखो क्या क्या चीजें हम सीखने वाले हैं। पहले तो ग्राउंड ग्राउंड रूल क्या कहता है। यार आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप एक बड़ा पैकेज भी सेल करो, और अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर दिखा रहे हो, मतलब आप अपनी पर्सनालिटी को इस लेवल का दिखा रहे हो कि सामने वाला पर्सन भी सोच रहा है कि भाई मैं इसकी तरह बन भी पाऊंगा कि नहीं।
क्योंकि कभी कभार मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको भी सुननी चाहिए। एक बार एक पर्सन ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होता है, सोचता है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे साथ ऊपर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जब पर्सन सेल करने की कोशिश करता है ना, तो एक चीज ना समझना पड़ेगा आपको कि कॉमन ग्राउंड एटीट्यूड ढूंढना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है ना, तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि शायद वो जो पर्सन है, जो एक्स पर्सन है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करे, ठीक है। क्योंकि उसको ना अपने ऊपर सेल्फ डाउट अगर हो गया ना, तो आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, आपकी सर्विस कितनी भी अच्छी हो, लेकिन क्लोजिंग शायद नहीं। आप समझो मेरी बात को। आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं एक प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूं, तो वो मेरे यूज का है कि नहीं, मुझे अगर रियलाइज नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट चाहे वो 10 रुपए का क्यों ना हो, मैं 10 बार सोचूंगा। अगर वो प्रोडक्ट 1000 रुपए का भी है और वो मेरे यूज का है, ये जैसे आपको पता है जब कोविड आया था, तो कोविड के टाइम स्टीमर और मास्क की सेल्स बहुत ज्यादा हो गई थी। आज पूछो, आज देखो कोई पूछता तक नहीं है उस चीज को। बड़े बड़े मॉल से लेके छोटे छोटे किरानों की दुकान में भी वो चीज मिल रहा था। तो आप समझो उसकी नीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और उसका ग्राउंड ऐसा था कि हमें उसकी नीड है, हमें उसका यूज केस है, तभी जाके वो पर्सन हमसे परचेस करे। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं, समझ पा रहे हो मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको आपको अपनी प्रोडक्ट की इस तरीके से नीड दिखानी है मार्केट में कि इसके, देखो इंडिया में दो चीज सेल होती है, या तो एस्पिरेशन या तो स्कैरसिटी। समझना, एस्पिरेशन क्या कहता है कि यूथ को ना, हम जैसे आपको पता है आज के टाइम में लोग अलग अलग तरह के फेक ब्रांडेड जूते खरीदना पसंद करते हैं, जैसे अदिदास को अबीबास, पूमा को पूमा। तो लोगों को बहुत पसंद है ये चीज, क्योंकि ये एस्पिरेशन है यूथ का। अब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके पापा की सैलरी 18,000 रुपये, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि वो जो जूता है वो मेरे महीने के एक महीने की सैलरी लेके जा सकता है। तो आप क्या खरीदते हो, मार्केट में पता करते हो कि इसे कोई डुप्लीकेट मिलता है कि ना। डुप्लीकेट जाके हम खरीदते हैं बिकॉज वो ब्रांड टैग की वजह से एस्पिरेशन दिखता है। समझो इस चीज को। लोग प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं देखते, या तो एस्पिरेशन या तो एस्पिरेशन। तो हमको ये समझना है कि अगर हमको सेल करना है और हमें सेल्स में एक्सपर्ट बनना है, तो हमको यही चीज करना पड़ेगा। मास्क की कोई नीड नहीं थी, लेकिन कोविड ने उसकी नीड बना दी। समझो। तो अब दूसरा पॉइंट आता है, वो है क्लैरिटी। देखो, हमें ना सबसे बड़ा रीजन क्या है, किसी भी चीज को सेल करने से पहले हमें ना उस चीज की डीप में जाना पड़ेगा। जैसे आपको मान लो आप मैगी सेल कर रहे हो अपनी शॉप में, और आपको नहीं पता है कि इसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स क्या है, क्या ये बेनिफिट देगा हेल्थ को या खराब करेगा। तो आप हकदार नहीं हो। नहीं, आप मैगी की जो पेरेंट कंपनी है वो है नेस्ले। तो नेस्ले के फाउंडर होने के भी हकदार नहीं हो, नेस्ले के कर्मचारी होने के भी हकदार नहीं हो, नेस्ले के कस्टमर होने के भी हकदार नहीं हो। क्योंकि कल को अगर आपको प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है और उस प्रोडक्ट को लेके आप कंज्यूमर कोर्ट तक भी जा रहे हो, तो कंज्यूमर पहले कोर्ट भी आपसे सवाल करेगा कि तू बता कि इस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम क्या है। पहले तूने रिसर्च करी। मतलब सवाल ये आता है कि हम अक्सर कोर्सेज खरीद लेते हैं, लेकिन उस कोर्स को कभी ना देखने की वजह से हमें कभी क्लैरिटी नहीं आती। और जब हमें क्लैरिटी नहीं आती, तो फिर हमें नॉलेज नहीं आता, और जब हमें नॉलेज नहीं आता, टॉपिक्स तक नहीं पता है, तो फिर सेल्स कहाँ से होगी भाई। समझो इस चीज को। हाई टिकट क्लोजिंग हम करेंगे, और ये बहुत बेसिक चीज है। अगर यहीं पर अटक जाओगे ना, तो शायद प्रॉब्लम में फंस जाओ। तो हमें तो ये समझना पड़ेगा कि क्लैरिटी अगर आपको आपकी इंडस्ट्री की नहीं है, तो शायद आप ज्यादा सेल्स नहीं कर पाओगे। मतलब आप बेसिक तो सेल कर दोगे, क्योंकि उसमें आप मोटिवेट करके कुछ भी करके, जब बड़े पैकेजेस की बात आती है ना, तो आपको डीप डाउन, देखो मेरी बात समझना, मेरी बात बुरी लगी तो माफ कर लेना यार, क्योंकि आपको ना कहीं पैकेजेस के बारे में पता होना चाहिए, पैकेजेस के अंदर जो स्किल है उसके बारे में पता होना चाहिए, उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। कोई वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स अगर बेच रहा है, तो मैं उससे पूछूंगा ना भाई कि तुझे तुझे आती, तूने कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए, कितने क्लाइंट्स को क्लोज कर, फ्रंट एंड बैक एंड फुल टैक क्या है, फुल स्टैक, किस तरीके का वेबसाइट बनाता है, होस्टिंग कहाँ से परचेज करता है, कहाँ से सस्ती मिलती है होस्टिंग। मैं कुछ सवाल करूंगा उससे, जहां तक मुझे बेसिक नॉलेज है। मुझे भी नहीं नॉलेज है, क्योंकि मैं भी सीखने आया हूँ। आपके कस्टमर को भी 100% नॉलेज नहीं है, बट एट लीस्ट उसको 20% अगर है, तो आपको 50% रखना पड़ेगा। इस रेशियो को मेंटेन करके चलोगे, तभी जाके आप उनके ऑब्जेक्शन को, क्योंकि आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में क्या सिखाएगा, पैसा नहीं है इसका आंसर कर लो, ठीक है, वक्त नहीं है इसका आंसर कर लो, कल करूंगा उसका आंसर कर लो, ठीक है, आपको आता है वो चीज, वो आपने सीखा है। बट फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है, ये तो पता ही नहीं, ये तो सर ने सिखाया ही नहीं। ये हम नहीं सिखाएंगे, ये आपको सीखना है। अगर हम सिखाएंगे तो उसमें आपको समय देना होगा, आपको बैचेस में आना पड़ेगा, आपको टाइम देना होगा। लाइव सीखने को मिलेगा, लेकिन आपको बेसिक्स सीखना होगा किसी भी स्किल का, है ना। और जिस स्किल में फिर इंटरेस्ट आ गया, उसको डे बाई डे करके इंप्रूव करते चले जाओ। एक ही सॉल्यूशन है। अगर आपको देखो, आपको ना उस पर्टिकुलर चीज का एक्सपर्ट बनना होगा, माहिर बनना होगा, कि आपके जैसा फिर कोई नहीं है वहां।
उस पर्टिकुलर स्किल के अंदर। और फिर ये चीज ऐसे नहीं होगी कि एक दिन में आपने सोचा और दूसरे दिन आप बन गए, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है कि फिर आपको 1-1% करके रोजाना इंप्रूव करना है। समझ गए? अब क्या होता है, लॉज ऑफ हाई टिकट सेल्स, क्वेश्चन ऑफ क्लैरिटी, आपको क्यों बड़ा पैकेज को सेल करना है, ये एक रीजन है ना, क्यों प्रीमियम पैकेज हम सेल करें। ठीक है, तो ये सब चीजें अभी आप सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी ग्राउंड रूल क्या कहता है, गाइस समझो इस चीज को, कि हम ना अपने कस्टमर को रियल टाइम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर, मतलब आज के टाइम में, अच्छा कोई मुझे बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है? किसी में कोई है बंदा जो बता सकता है कि प्रॉब्लम क्या है? मतलब अगर हम कोई सॉल्यूशन, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट इज अ सॉल्यूशन। से एग्जांपल लेते हैं, कितने लोगों ने है कभी चिंग्स की चटनी खाई है? अच्छा छोड़ो, बहुत ज्यादा हो गया। कितने लोगों ने कभी ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट खाया है, या पीनट बटर खाया है? माय फिटनेस का पीनट बटर आता है एक, बहुत अच्छा, खाया है आपने? आप देखोगे कि जब इंसान का वेट गेन नहीं होता, तब वो यूट्यूब पर सर्च करता है कि वेट गेन कैसे करें, तो उसको पता चलता है कि भाई देखो ना, पीनट बटर खाना होगा। क्या खाना होगा? पीनट बटर खाना होगा। क्या पीना होगा? प्रोटीन पीना होगा। तो लोग क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट पर जाते हैं, अमेजोन पर जाते हैं, वहां पे सर्च करते हैं, और सर्च करने पे जो सबसे अच्छा ब्रांड दिखता है वो परचेस करते हैं। दिखता होता नहीं होता? होता नहीं होता, ये बताइए। तो लोग तो ऑलरेडी अवेयर है कि उनके प्रॉब्लम में सबसे, उनके लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एजुकेशन। अब समझो, दो ऐसे बिजनेसेस जो $1 बिलियन बिजनेसेस है, पहला एजुकेशन, दूसरा सेल्स। एजुकेशन बिकता है, और सेल्स तो हर जगह है। ठीक है, आपको ना एक्स फैक्टर्स फाइंड करना होगा। एक्स फैक्टर क्या है? इमोशन है, एक्साइटमेंट। जो एक्स फैक्टर है सेल्स के पीछे, बड़े सेल्स के पीछे, वो है इमोशन। हमें इमोशन पकड़ना होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इमोशन के लिए ले आते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी मॉल से ग्रोसरी की शॉपिंग करी, और आपके साथ ऐसा होता है, या फिर नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में जरूर होगा, कि आज मेरे साथ खुद भी हुआ है सुबह सुबह, कि जब मुझे ना क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे लेना क्या है, और मैं हद से ज्यादा सामान लेके आया। तो अगर आपका, हेलो, आवाज बाहर, जस्ट अ मिनट, जस्ट। तो इमोशन और एक्साइटमेंट दो एक्स फैक्टर्स है। अगर आपने किसी को इमोशनली कनेक्ट कर ली, लाइक इमोशनली कनेक्ट करना क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, देखो। इमोशनली कनेक्ट करने का मतलब ये होता है कि आप उसको स्टोरी सुना रहे हो। अगर आप स्टोरी टेलिंग करो, जैसे मैं आपको ना कुछ ब्रांड का स्टोरी बताता हूँ। जैसे चिंग्स का ही बात कर लेते हैं। चिंग्स मैंने अभी जस्ट परचेज किया था सुबह सुबह, और मैंने अभी खाया है उसको, इडली के साथ खाया। आप इडली के साथ क्या खाते हो गाइस, चैट बॉक्स में बताइए। सांभर और चटनी खाते हो? मैं इडली के साथ चिंग्स के सॉस, चिंग्स का एक सॉस आता है, उसको खा के आया हूँ, और बड़ा मजा आया। क्या कॉम्बिनेशन था, मुझे नहीं पता आप में से कभी लोगों ने ट्राई करा कि नहीं करा। अब मुझे ना उसका ऐड याद आता है। ऐड क्या था उसका, कि रणवीर सिंह आ रहा है एकदम से देसी तड़का लगा रहा है, उसका नाम भी वैसा है, चिंग्स, एक्सपिरेशन आ रहा है कि चाइनीज ब्रांड है। बट जब रिसर्च करा उस ब्रांड के बारे में, तो वो ब्रांड साला इंडियन निकल गया। ब्रांड तो इंडियन है। अच्छा, फिर और रिसर्च करा, यार इसके प्रोडक्ट्स तो सारे ही बिक रहे हैं, और एक तो जो चटनी मैं यूज कर रहा हूँ उसकी सेल 100 करोड़ से ज्यादा है। समझो, इंडिया में लोग नहीं परचेज करते हैं कि आपके प्रोडक्ट के अंदर कितने हेल्थ बेनिफिट्स। ये शायद एक बहुत छोटा रीजन होगा। आप किस तरीके से इमोशनली कनेक्ट करो। जैसे मुझे वो खा के पर्सनली बहुत टेस्टी लगा, मतलब मजा आ गया खा। तो आपको वो क्या वाह अरे वाह वाला मोमेंट क्या है सेल करने के बाद, वो आपको पकड़ना पड़ेगा। अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हो ना, तो शायद इमोशनली आप वीक हो जाओगे। फिर आता है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट एक ऐसा फैक्टर है ना गाइस, कि अगर आप एक्साइटेड हो जाते हो प्रोडक्ट्स को लेके, कोर्सेज को लेके, स्किल्स को लेके, तो सामने वाले के एक्साइटमेंट एंड कन्विक्शन ही तो है जो एनर्जी भेज रहा है। सेल्स इज नथिंग बस 90% कन्विक्शन इन यू। अगर आपको कन्विक्शन है, भरोसा है अपने आप पे, कि आप एक्साइटमेंट ट्रांसफर कर सकते हो, जेन्युइनली आप ग्रो कर सकते हो। अब समझिए, सबसे पहला तो देखो, आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको एक हाई टिकट क्लोजर बनना है, तो यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू, आप सब जानते हैं। तो अपने सर्कल को क्लोज कीजिए। आपके आसपास के जो लोग हैं, या फिर आपके डाउनलाइंस ही है, आपके अपलाइंस है, अगर वो आपको बोल रहे हैं ना कि तू क्लासिक सेल कर, तू प्राइम सेल कर, तो भूल जाइए इस चीज को। आपको समझो कि आप ना इमेजिन करो, जैसे इमेजिन कि पूरे स्किल अचीवर में प्लैटिनम के अलावा कोई पैकेज नहीं है। देखो, एक एग्जांपल, एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी है। एक रोहन और सोहन, दो दोस्त थे। ठीक है, दोनों बहुत जिगरी यार थे, लेकिन दोनों में ना एज गैप बहुत था। सोहन की जो एज थी वो सिर्फ 6 साल थी, और जो रोहन की एज थी वो 12 साल। बहुत अच्छी स्टोरी है, सुनना ध्यान से। तो सोहन और रोहन मस्त खेलते थे, घूमते थे, क्रिकेट खेलते थे, गांव में थे तो गुल्ली डंडा करके गेम आता है वो भी खेलते थे, कबड्डी खेलते थे साथ में, बड़ा मजा करते थे।
बार बार जो रोहन है वो सोहन को तंग करता था, पटक देता था उठा के, क्योंकि रोहन बड़ा था, ताकतवर था, ठीक है, 12 साल का था वो। एक बार क्या होता है कि रोहन और सोहन ऐसे ही घूमने जा रहे थे साइकिल से, तो रोहन का ना साइकिल साइकिल पत्थर से टकरा जाता है, और रोहन गलती से ना एक कुएं में गिर जाता है। जो 12 साल का बच्चा था वो कुएं में गिर जाता है। और उस टाइम सोहन एकदम परेशान हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा था, वो ज्यादा कुछ जानता नहीं था, और वो सन्नाटा था, मतलब वहां पे कोई नहीं था, जो होता है ना वहां पे एक बंदा नहीं था। तो परेशान हो जाता है, वो 2 3 बार आवाज देता है, तो आसपास के गांव वाले भी नहीं आते, कोई नहीं आता। तो फिर उस टाइम ना क्या होता है कि सोहन को वो समझ में नहीं आता है, तो वो जो बाल्टी है जिससे पानी खींच के लाते हैं कुएं में, तो वो बाल्टी नीचे फेंकता है, और रोहन उसको पकड़ लेता है, बट उसको बोलता है कि भाई तू चला जा, तू मेरे को नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि तेरे बस की नहीं है, या फिर जो भी करके। वो सोहन खुद भी बहुत छटपटाता है, तो सॉरी, जो रोहन है वो खुद भी बहुत छटपटाता है, तो वो बोल भी नहीं पाता, उसकी आवाज सोहन तक नहीं जा पाती कि तू नहीं निकाल पाएगा, तू नहीं निकाल, मत कर, तू चला जा, क्योंकि वो डूब रहा होता है। तो सोहन क्या करता है, सोहन बस किसी भी तरीके से बाल्टी को फेंकता है, और नीचे ऐसे भी करके बस नीचे गिर के कैसे भी करके, अब मुझे नहीं पता उसके अंदर वो क्या एनर्जी आई कि वो आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ स्ट्रगल वो रोहन को बाहर निकाल देता। अब जेनुअनली यार कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक 6 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे को, वो भी कुएं से बाहर बाल्टी और रस्सी से निकाल पाए। तो ये चीज तो अल्टीमेटली इम्पॉसिबल है। तो ये बात जब गांव के दूसरे मेंबर्स को पता चली, तो उन्होंने तो भरोसा करने से मना कर दिया कि भाई तू तो झूठ बोल रहा है, बच्चे हैं, कुछ भी कहानी बना देते हैं, है ना। बट एक सबसे बुजुर्ग आदमी, जो उस गांव का सबसे ज्यादा मतलब रिस्पेक्टेड इंसान था, बूढ़ा था वो, तो वो उसकी एज लगभग कोई 60 65 साल होगी। तो वो मान गया इस चीज को कि हाँ ये पॉसिबल है। बाकी बाकी लोग भी फिर उस पर क्वेश्चन करने लगे, जब वो इतने रिस्पेक्टेड इंसान इस चीज को मान सकते हैं, तो उन्हें सवाल करने लगे क्यों लगता है आपको। तो उन्होंने एक सिंपल रीजन हंस के बताया कि देखो उस टाइम सोहन को शायद कोई मना करने वाला नहीं था कि तू कर नहीं सकता। सिंपल सा रीजन है, सोहन को उन्होंने बोला कि सोहन जो 6 साल का सिर्फ एक बच्चा था, इनोसेंट बच्चा, उसको कोई बोलने वाला नहीं था कि बेटा तू कर नहीं सकता, तो उसने उनको बाहर निकाल दिया। मतलब अक्सर क्या होता है कि हम सोसाइटी में ही इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि हम कभी सोच नहीं सकते कि हम ऐसा कुछ बन सकते हैं। आज के टाइम में एज अ फ्रीलांसर हाई टिकट क्लोजर इतनी इनकम कर रहे हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं तो अफिलिएट की बात ही नहीं कर रहा यार, कि बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स ना ऐसे ऐसे टिकट की सेल्स होते हैं, 1.5 1.5 लाख 2 2 लाख के प्रोडक्ट की सेल होती है। बहुत सारे लोगों का जो पर्सनल कंसल्टेशन है, जो यूट्यूबर्स होते हैं उनके पर्सनल कंसल्टेशन का शायद 1.5 1.5 लाख रुपए होता है, बट उनके पास ना कुछ लोग नहीं होते जो उनके लिए क्लोजिंग करें। तो हाई टिकट क्लोजिंग तो आपको सिर्फ प्लाटिनम बेचने में नहीं काम आएगी। अगर आपने हाई टिकट क्लोजिंग सीख ली ना, तो डेफिनेटली यार आपको हर जगह ही काम आने वाला है। तो कुछ चीजें बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आपको करना पड़ेगा, कि आपको आपको भी ना अपने सेल्फ डाउट को क्लियर करना। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि मेरे में और आप में कोई डिफरेंस नहीं है। हिमसेल्फ द पर्सन, जो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में से एक है, अडानी अंबानी रतन टाटा, जितने भी लोगों का आप नाम ले लो, जब औकात से बड़े प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं ना सामने, जैसे आज मुकेश अंबानी सर के लिए अगर कोई 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो वो उनके लिए डेफिनेटली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। 1000 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट तो उनके लिए क्या है, कुछ भी नहीं। बट 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट आ गया अगर सामने, तो वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। जैसे अगर मैं आपको जियो की स्टोरी बताऊं, जियो कैसे स्टार्ट हुआ था। जियो स्टार्टेड लाइक इन्वेस्टमेंट ऑफ 136 करोड़, 136,000 करोड़, मतलब 1,36,000 करोड़ के आसपास का बजट था जियो का, जब जियो स्टार्ट होने वाला था। बिकॉज उस टाइम कोई 3G भी नहीं यूज कर पा रहा था, तो जियो का विजन था कि हम 4G देंगे, सारे सर्विसेज देंगे, जियो टीवी देंगे, आपका जियो सावन देंगे, सब सर्विसेज भी अब यूज करेंगे, इंटरनेट भी यूज करेंगे। तो इसके लिए कई सारे टावर्स थे जो लगाने थे। सिर्फ अकेले जियो ने मुंबई में, पूरे हमारी मुंबई में 6,000 से ज्यादा टावर्स लगाए। तो उस टाइम एक रेवोल्यूशनरी आइडिया आया, बट सेल्फ डाउट नहीं था। इस वजह से मुकेश अंबानी सर ने सोचा कि मुझे पता है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री आने वाले टाइम के अंदर बिलियंस में, मतलब हजारों करोड़ों की इंडस्ट्री बनेगी, है ना, हजारों करोड़ का प्रॉफिट होगा। अभी पिछले 1 साल के अंदर ही, आज एग्जांपल समझो ना, 2 घंटे में हर 2 घंटे में जियो 50 करोड़ का प्रॉफिट कमा, नहीं सॉरी, हर 2 घंटे में मे बी अराउंड यार इतना ही होगा आई थिंक ना। अब देख लेना, शायद 50 करोड़ तो नहीं होगा, 5 6 करोड़ का होगा, बट हाँ अच्छा अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहा है जी। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता, बट हाँ आई कैन से कि जेन्युइनली एक छोटा सा चीज, जैसे पेटीएम का आपने वो साउंड बॉक्स का आइडिया सुना होगा, जो साउंड बॉक्स का आइडिया था, जहाँ पे सिर्फ मतलब कंज्यूमर्स को ये प्रॉब्लम होती थी कि मेरे को पेटीएम कर रहा है, जेन्युइन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बेटा हो रहा है भाई। तो आपको समझो
कि एक छोटा सा चेंज उन्होंने लाया कि ठीक है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा कि तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये साउंड बॉक्स लगाना है जिसका चार्ज तुम्हें 120 रुपये हर महीने देना है। और इस साउंड बॉक्स पे जैसे ही कोई स्कैन करके पेटीएम करेगा, तो वो तुम्हें आवाज दे देगा, हाँ, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद इतना। तो इस छोटे से चेंज की वजह से हर साल पेटीएम लगभग 1,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है हर महीने के आसपास, 80-90 करोड़, मतलब ये छोटी सी चेंज है ना, बहुत बड़ी चीज कर सकते हो। तो आपको समझ रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपनी क्लोजिंग्स के अंदर, आपको अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, आपको ना लोगों की हेल्प करनी है। व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको ना लोगों को हेल्प करना है, आपको लोगों को सिखाना है। अगर आप लोगों को हेल्प नहीं कर रहे हो और अपने अंदर सेल्फ डाउट ले रहे हो, तो शायद ये चीज कभी पॉसिबल नहीं हो पाई। एक छोटा सा सेल्फ डाउट ही तो बहुत बड़ी चीज है ना। एक हाई टिकट क्लोजिंग क्लोजिंग के लिए इंसान का कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, उसको क्रेडिबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसका कंटेंट दिखना चाहिए, उसके अंदर जो ट्रस्ट फैक्टर है, जो एक्स ट्रस्ट फैक्टर है, वो अच्छा होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लोग है वो क्या करते हैं, वो एक्ट नहीं करते, वो रिएक्ट करते हैं। मतलब आपके बोलने से अगर वो क्लोजिंग कर लेता तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, तो इस सेशन की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन वो ना हर आपकी हर एक बात को ना रिएक्ट करते हैं। तो हमको समझना पड़ेगा कि अगर हमें उस चीज को सॉल्व करना है, तो देयर आर सम थिंग्स जो बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, कंपैरिजन। आपको ऑन द कॉल जब आप बात करते हो, तो एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, अपने उनके करियर को, उनके प्रॉब्लम को और ऑनलाइन बिजनेस को एक साथ कंपेयर कीजिए। कितने लोग हैं जो ये चीज कर सकते हैं? चैट बॉक्स में बताएंगे मुझे कितने लोग हैं जो ये चीज कर सकते हैं और करा है कभी। कभी करा है आपने कॉल पे, जब आप कॉल पे बात करते हो, कितने लोगों ने करा है ये चीज? जब एजुकेशन सिस्टम और लाइक स्किल्स को कंपेयर कर करा है कभी? नहीं करा? क्यों नहीं करते भाई? वाई आर नॉट डूइंग दिस? यही तो मेन चीजें हैं जो आप लोग मिस आउट कर रहे हो। शिका, पारस, कबीर, सबाना, सत्यम, व्हाट आर यू डूइंग गाइस? अगर आप कंपैरिजन करके नहीं दिखा रहे हो ना, तो उस पर्सन को कभी भी क्लैरिटी नहीं होगी। जैसे एक फॉर्च्यूनर की तभी तक रिस्पेक्ट है जब उसके आसपास कोई रेंज रोवर या लैंड क्रूजर ना समझे। या फिर एग्जाम्पल कोई भी यार, आप समझो ना कि एक इंसान अगर 1 करोड़ की इनकम पे पहुंच गया, तो वो तभी तक शाना बन रहा है जब उसके पास कोई ऐसा बंदा ना आ जाए जिसकी इनकम 10 करोड़ हो, है ना। तो हमें लॉ ऑफ कंपैरिजन को समझना पड़ेगा कि कंपैरिजन करने से चीजें समझ में आती है। एक तरफ आप पूरे एजुकेशन सिस्टम, उनके इनके एजुकेशन का खर्चा, और उसके बाद एक जो प्लेटिनम पैकेज है, 14,000 रुपये एक बहुत बड़ा पैकेज, मतलब बहुत बड़ी चीज है। छोड़ो, 14,000 बोल रहा हूँ, अभी हमारा पैकेज कितना, 6,000 का, ठीक है। तो 6,000 रुपीज माना कि बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन एक पर्सन जो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है, क्या उसके लिए बड़ा अमाउंट है? फटाफट मुझे बताओ। आई जस्ट नीड आंसर्स यार। क्या क्या एक पर्सन जो 1 लाख कमा रहा है, क्या उसके लिए बड़ा अमाउंट है? नहीं। तो पहले तो हम अपने टारगेट कस्टमर्स गलत ढूंढते हैं, और दूसरा जब हम हमसे बात कर रहे होते हैं तो हमारे को सेंस ऑफ कंपैरिजन नहीं। हम कुछ भी कंपेयर नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, बस हाँ ठीक है, आप कब लोगे, कब से स्टार्ट करोगे, कल से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, आज क्यों नहीं कर रहे। भाई ये तरीका बहुत ऑड हो चुका है, समझो। आपको सेल्स साइंटिफिक है। आप जब मॉल में जाते हो, आपको वहां पे क्यों नहीं घड़ी दिखती? कभी सोचा है? कभी कुछ सवाल नहीं है क्यों नहीं घड़ी दिखती? आपको पता है कि मैगी खाने से आपका हेल्थ खराब हो रहा है, आपको आपका हार्ट कोलैप्स कर सकता है, फिर भी हम खाते हैं। हमें पता है कि बियर दारू से हमें नशा, अल्कोहल से हमें खराबी होती है, फिर भी लोग पी रहे हैं। तो सेल्स एंड मार्केटिंग कैन राइज अ बैड प्रोडक्ट एज वेल। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, एक कहानी बताता हूँ, बहुत अच्छी कहानी है। नेस्ले की कहानी है। जब नेस्ले स्टार्ट किया था ना इंडिया में, मतलब सेल करना, तो नेस्ले समझता था कि इंडिया ना एक चीप कंट्री। आज से बहुत साल पहले की बात है, आज तो बहुत हमारी इकोनॉमी ग्रो कर गई है और बहुत बढ़िया कर रहे हैं हम। आई थिंक हम थर्ड सबसे ज्यादा तेज ग्रो करने वाली इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में। तो यस, वी आर वेरी डूइंग वेरी गुड। बट आज से बहुत साल पहले जब हमारा देश ऑलमोस्ट आज़ादी हुआ था, 1971 की बात है, जब नेस्ले आया था भारत में, तब क्या हुआ था कि जो ब्रेस्ट फीडिंग फीड कराती है महिलाएं, ठीक है, जो बच्चे होते हैं, तो नेस्ले ने क्या अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करा कि ये ना कुछ टाइम के लिए रिप्लेस कर सकता है उस चीज को, ठीक है। तो अब जैसे क्या होता है कि आप अगर एडवर्टीजमेंट में डॉक्टर को दिखा रहे हो, ठीक है, उसके बाद उस चीज को आप हॉस्पिटल्स में फ्री में दे रहे हो, और फिर उस चीज का एड बना के अगर आप डाल रहे हो, तो डेफिनेटली यार, नथिंग कैन रिप्लेस अ मदर्स ब्रेस्ट मिल्क। बट उस चीज को गलत तरीके से मार्केट करने से क्या हुआ कि जब लोगों ने प्रोडक्ट्स लेना स्टार्ट हुआ, तो जो माँ का जो दूध होता है वो निकलना बंद हो गया, ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स जब यूज होने लगे, तो
और उस वजह से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम, जो बच्चे होते हैं जो 6 महीने के होते हैं, जो 4 महीने के होते हैं, उनको डायरिया, निमोनिया से प्रॉब्लम्स होगी। तो आप समझो कि, और उस चीज की पता सेल्स कितनी थी उस टाइम, आई थिंक नहीं भी तो 4,000 करोड़। आप रिसर्च करना इसके बारे में थोड़ा। तो आप समझो कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बेच नहीं पा रहे, प्रॉब्लम ये है कि आप सही से सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं कर रहे। मैं आपको यही नहीं बोल रहा कि भाई आप ऐसा कुछ करो, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो सिर्फ मैदा और दूध बेच रहे हैं, उस चीज को लोग क्या करके बना के बेच रहे हैं, है ना। एंड आपको पता है यार, एक बहुत अच्छी स्टोरी, एक और स्टोरी है मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में ना क्या हुआ था एक बारी, कि वहां पे ना एक कंपनी आई थी, ठीक है। वो कंपनी कोई वाटर बॉटल की थी। वो क्या कर रही थी कि पाकिस्तान के अंदर ही पानी चुरा रही है, ठीक है, एंड उसी पानी को बॉटल्स में भर के लोगों को बेच रही है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज थी, है ना। गवर्नमेंट को बोल रही थी कि मैं 50 करोड़ का फैक्ट्री लगाऊंगी, आपके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। फैक्ट्री लगाने के बहाने से क्या क्या चीजें हो रही। कंपैरिजन बहुत अच्छी चीज है। आपको क्या करना है अब, और एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, बहुत अच्छा। आपको फटाफट से क्या करो यार, मीटिंग का स्क्रीनशॉट लो, और स्क्रीनशॉट लेके जो जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको नोट भी करते जाओ, और मुझे बता दो फटाफट से कि सेशन कैसा लग रहा है। और भी काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो आपको आगे आगे पता चलने वाला है। लिंक, सेशन का लिंक एक बार फटाफट से फॉरवर्ड कर दो। मीटिंग में मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है कुछ ना कुछ, हमेशा मिलेगा। यार मैं तो, एक तो चीज मुझे बिलीव मतलब बहुत अच्छी लगती है कि हमेशा ना लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन पे बिलीव रहो। मतलब चाहे वो हाइट का क्लोजिंग हो, आपको ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जैसे मैंने ना अभी कुछ फोटोज निकलवाए अपने लिए, जिसमें ना मैं अभी उसको ऑफिस में लगाने वाला हूँ, जिसमें आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक कार है, जो है लैम्बोर्गिनी। तो इस टाइप के फोटोज, अब बहुत लोग मेरा मजाक बनाएंगे इस चीज को देख के जरूर, बट हाँ ये देखो फरारी का है। ये अब मेरा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, जो मैं जाऊंगा इसमें दुबई। तो इस टाइप के फोटोज ना मैं निकाल के अपने पास रखता हूँ, ताकि ना याद रहे मुझे कि हाँ मैं अपने गोल से भटकू ना। ये बहुत जरूरी चीज़ है, ये आपको हर कोई करेगा नहीं। जैसे आपका कोई ड्रीम होम होगा, तो मेरा भी है, तो ये मैं निकाल के रखता हूँ हमेशा। तो फोटोज से ना कुछ मतलब, लोग मुझे पागल बोलेंगे, बट हाँ देर कहीं ना कहीं आपको समझ में आना चाहिए ना कि आपके इस ह्यूमन लाइफ में कई करोड़ों चीजें हैं जो अभी तक आपने अचीव नहीं करी। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन लाइफ है, तो वी हैव टू वर्क हार्डर फॉर इट। और ये सब चीज कैसे होगा, ये सब चीज मोटिवेशन से नहीं होगा। मोटिवेशन से अगर होता तो आज सबसे बड़े, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं ना। तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन है? एलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफे, है ना, मार्क जुकरबर्ग। तो हाउ दे हाउ डिड इज कि उन्होंने एक मार्केट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की। आपको क्या करना है कि आपको भी एक मार्केट का पेन पॉइंट समझना है, एक प्रॉब्लम समझना है जो लोग सॉल्व नहीं कर। आपको उसको अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और उसको उस तरीके से मार्केटिंग करनी होगी। ये देखो, आई होप यू आर लाइकिंग दिस फोटोज। कैसे लग रहा है फटाफट से बता दो। प्यारा लग रहा है, नहीं लगा? तो ये सब मैं अभी अपने ऑफिस में लगाने वाला हूँ, और आप लोग भी ये चीज करो, है ना। कुछ कोट्स है तो काफी अच्छा, जैसे एवरी डे इज अ फ्रेश स्टार्ट, इस टाइप का कोट आपको उल्टा दिख रहा होगा ना। तो उस टाइप के कोट्स भी है, बहुत सारी चीजें हैं, मैंने फोटोज प्रिंट कराया। ये देखो, अच्छा ये क्या है बताएंगे आप सब लोग मुझे, क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है गाइस? व्हाट इट इज शोइंग? अगर इसको नहीं जानते तो फिर किसको जानते हो? ठीक है, नाइस 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 नाइस। टाइप कर दो, टाइप कर दो, टाइप कर दो। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ सब जानते हैं, देखो। काम ऐसा करो ना कि फिर लोग आपको याद करने लग जाए फिर। अब टेस्टिमनीज दिखाना है आपको। जो भी आपके टेस्टिमनीज बन रहे हैं, मतलब जो भी रिजल्ट्स आप क्रिएट कर रहे हो अपनी टीम के अंदर या आपके अंदर, या फिर किसी की भी टीम के अंदर रिजल्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, उसको आपको शो करना बहुत जरूरी है। वो एक ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करते हैं। क्योंकि CATT फनल आपको पता है ना, कंटेंट अट्रैक्शन ट्रस्ट ट्रांजेक्शन। कंटेंट अट्रैक्शन ट्रस्ट ट्रांजेक्शन। तो टेस्टिमनीज दिखाने पड़ेंगे आपको। वीडियो मार्केटिंग से बढ़िया कुछ होता ही नहीं है। वीडियो मार्केटिंग अगर आप करोगे, आप अगर वीडियो कॉल पे सेल्स क्लोज करोगे ना, तो आपको बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऑलरेडी पता है, कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए, जैसे मैंने ऑलरेडी बता रखा है ये सब। अर्जेंसी आपको क्रिएट करना आना चाहिए। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं देखो, पहले तो आपको एक ईगो मेंटेन करना है कि हाँ यू आर द बॉस एंड दे आर द एम्प्लॉइज। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो, एक बॉस अगर एम्प्लॉय की तरह बिहेव करने लग जाए, हाँ कंपनी के अंदर फ्रेंडली माहौल तो बन जाएगा, लेकिन फिर इतने ज्यादा खुल जाएंगे एम्प्लॉइज कि वो कुछ काम ही नहीं करेंगे, उनको लगता है तो बॉस तो कुछ बोलेगा ही नहीं। बट ऐसा नहीं, बॉस बहुत कुछ बोलता है, समझो। कम्युनिकेशन आपकी नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए। कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि आपको आपको लिसनिंग पावर आपकी बहुत गजब होनी चाहिए। मतलब एक गुड लिसनर इज अ गुड गुड सेल्स पर्सन। मतलब अगर आप एक अच्छा सेल्स पर्सन बनना चाहते हो,
तो आपको लिसनिंग करना पड़ेगा, आपके कम्युनिकेशन के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि आप बहुत सा सुन रहे हो। रैपिड फॉर्मेशन समझो, समझो रिलेशन ही सब कुछ है। अगर बड़ी बड़ी कंपनीज एल आई सी इंश्योरेंस पॉलिसीज वाले अगर आपसे रिलेशन नहीं बनेंगे तो पॉलिसी कहाँ से बेचेंगे? कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हो वो आपसे आपका फीडबैक पूछते हैं, आपको लास्ट में वो सॉफ्ट है कुछ छोटी छोटी चीजें ला के देते हैं, है ना। बहुत बहुत रेस्टोरेंट में गुड़ मिलता है, बहुत जगह पे बहुत चीजें होती है, अलग अलग चीजें होती है, सॉफ्ट मिलता है। तो वो एट द एंड एक आपसे कनेक्शन बिल्ड करते हैं छोटी सी चीज देख के। जब आप किसी से मिलते हो फर्स्ट टाइम, आपकी गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से, तो कनेक्शन के लिए आप लोग भी देते हो ना चॉकलेट्स वगैरह, ये तो पता होगा, ये तो हमारे आशिक बड़े बड़े पड़े हैं बहुत सारे लोग, करते हो ये चीज, करा है कभी? तो छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, जो इंसान को स्पेशल फील करवाती है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं कर रहे हो रैपिड फॉर्मेशन या फिर रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश, तो शायद जो आपकी क्लोजिंग है ना वो बहुत एक्सट्रीम पे नहीं हो पाएगी, अगर क्लोजिंग ना के बराबर। तो रैपिड फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। आप जब भी बात कर रहे हो वहां पे कनेक्ट करने की कोशिश करो, वहां पे स्टोरीज बताने की कोशिश करो, वहां पे उसके बारे में जानने की कोशिश करो, उसकी प्रॉब्लम के बारे में जानने की कोशिश करो। मैंने बार बार बोला है कि जब प्रॉब्लम बड़ी है ना बंदे की, तो बंदा पैसा देता है। अगर आज तुम्हारा कोई इंडियन क्लाइंट है, ठीक है, जो तुम्हारे चैनल को मैनेज करने का या फिर आर्टिकल्स पोस्ट करने का या फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने का 100 रुपये भी ना दे, लेकिन वहीं पे एक यूएस क्लाइंट है जो कि एक पेंटर है जिसको अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना है, लेकिन उस बेचारे को पता ही नहीं है, इंस्टाग्राम पे महीने में एक बार पोस्ट करता है, लिंक्डइन पे एक बार पोस्ट कर देता है, वो फेसबुक पे एक ग्रुप में एक बार पोस्ट कर देता है, उसको लगता है कि बिजनेस चल जाएगा, बट नहीं चल। उसकी ये पेन प्रॉब्लम है, उसको बहुत तकलीफ है ये। वो इंडिया में आपको कोई 100 रुपये नहीं दे रहा, वो आपको $100 दे देगा, जो कि लगभग इंडिया के हिसाब से 8,000 रुपये होता है। तो आपको ये नहीं समझना कि आपका प्रोडक्ट बेकार है या फिर आपकी सर्विस बेकार है या फिर आप गलत तरीके से बेच रहे हो, आप सबको सही कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि हम रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश नहीं करते, हम प्रॉब्लम जानने की कोशिश नहीं करते, हम नीड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करते, और एट द एंड रिजल्ट क्या होता है इसका? रिजल्ट ये होता है कि वी आर गेटिंग नथिंग। हम हम जा रहे हैं पैकेज के प्राइस में कमीशन, ओ भाई इतना पैसा कमा लेगा तू, या तू इतना बढ़िया कर लेगा। अरे नहीं, क्लोजिंग का सिंपल रूल है, अर्जेंसी कम्युनिकेशन रैपिड नीड, UCRN रूल। पहले अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, कम्युनिकेशन का गैप फिल करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में इतना अच्छा रिलेशन बिल्ड कर देंगे कि उसको लगेगा कि देखो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सर्विस है, ये मेरा क्या मतलब, मेरे लिए इतना क्यों सोच, मतलब ऐसी ऐसी चीज आपको बतानी है जिसमें सामने वाला पर्सन सोचेगा यार ये मेरे लिए इतना क्यों कर, ये क्या ऐसी चीज है जो मजबूर कर रही है सामने वाले पर्सन को कि वो आपके बारे में बस इस तरीके से सोचे कि मुझे तो यहाँ पे तो कोई कस्टमर और सेल्स पर्सन का रिलेशन ही नहीं है यार, यहाँ पे है कि मैं तेरी हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि देख तेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम। समझ पा रहे हो? समझो, आपको कभी भी ना लोगों को जज नहीं करना, प्री जज नहीं करना। एक एक कहावत तो आपने सुनी होगी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो आपको किसी से बात करके जज नहीं करना है यार कि उस पे कितना इन्वेस्टमेंट करेगा वो बंदा, कितना वो करेगा। अरे नहीं, पहले समझो। आपके पास आपको समझना पड़ेगा कि स्किल अचीवर में या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म में एक पैकेज जो बड़ा है सबसे ज्यादा वही एक पैकेज है, उसके अलावा कोई पैकेजेस नहीं है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तुम लोग देखो, कंफर्ट जोन में इंसान कब आता है? कंफर्ट जोन पे इंसान तब आ जाता है जब इंसान को पता है कि जो स्विमिंग पूल है ना उसकी हाइट तो 5 फीट है, तो मेरी मेरी हाइट तो 5 फीट 8 इंच है, तो मैं तो तैरने की कोशिश ही नहीं करूंगा, तो कभी तैराक बन ही नहीं पाएगा भाई। समझो, उसको वो क्यों तैरने की कोशिश करेगा, उसको पता है ना वो डूबेगा ही नहीं। लेकिन जब मान लो बीच समंदर में या बीच रिवर में आपकी बोट खराब हो जाए और गहरा पानी है, तो क्या करोगे? हाथ पैर मारोगे नहीं मारोगे, या फिर वहां पे भी खड़े रहोगे? स्विमिंग पूल में तो खड़े रहोगे, लेकिन क्या वहां पे हाथ पैर मारोगे या फिर दोस्तों ठीक है बच गए तो बच गए, नहीं बचे तो चलेगा, जय श्री राम। होता है ऐसा? क्या करोगे बताओ? आप रहोगे उस जगह पे तो क्या करोगे? हाथ पैर मारोगे या फिर बस ठीक है, बस सर ठीक है खड़े हो, जैसा स्विमिंग पूल में था वैसे ही है। क्या करना चाहते हैं? बताइए, क्या करोगे? बताओ क्या सो गए क्या तुम लोग सेशन देखते देखते? ट्राई ट्राई बट डोंट ट्राई, कोशिश करो, सही बात है, ट्राई करेंगे एग्जैक्टली exactly। नहीं आता स्विमिंग कोई बात नहीं, वी विल ट्राई। बट हाँ एक चीज और, भाई तुम ट्राई नहीं करोगे। मैंने वो स्टोरी बताई है ना, वो स्टोरी जहाँ पे एक पर्सन है जो बहुत अमीर होता है, फिर एक बच्चा उसके वहां पे जाता है, तो उस बच्चे का मुंह ऐसे पानी में डुबा देता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार सवाल करता है कि तू इतना अमीर कैसे बन गए। तो जब वो छटपटाता है, तो जब वो बाहर निकलता है बच्चा, सुनिए ये स्टोरी, या फिर वापस बताओ उसको।
फिर वो बच्चा बाहर निकलता है तो वो पूछता है कि आपने मुझे क्यों डुबाया, तो वो बस बोलता है कि जब देखो तू स्विमिंग पूल में मैंने जब तेरे को डुबाया, तो जिस तरीके से तू छटपटा रहा था उस तरीके से मैं तब छटपटा रहा था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, जब मैं गरीब था। दैट इज द ओनली थिंग। हाँ जी। तो ये चीज़ है। एंड तो बस यही है, द अमाउंट ऑफ टाइम जो वो स्पेंड कर रहे हैं ना, वो हमेशा स्पेंड करेंगे कि आप एक हाई टिकट क्लोजर ही हो। आपको समझना है, आपकी आपकी आइडेंटिफिकेशन यही देनी है। और आप क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब कंपनी की साइड से जो बेनिफिट्स मिल रहा है, बट आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो मैं आपको प्लाटिनम सेल करना सिखा दूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि आप दिन में कितने कम देखो, आप अगर सेम आप उनको कंपैरिजन दो ना भाई, चार ऐसे चीजें बता रहा हूँ जो आपको बहुत काम आने वाले हैं। पहला, कंपैरिजन दो उनको, बोलो कि जब आप क्लासिक से इतनी मेहनत करोगे तो आपकी अर्निंग कितनी होगी, दिन का 800 रुपये। जो आप सेम मेहनत से करोगे तो आपकी अर्निंग कितनी होगी, 8,000 रुपये। पहली चीज। दूसरा, क्या आप सोचो कि आप इस बिजनेस को किस चीज के लिए कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो प्लैटिनम से बढ़िया कुछ है ही नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो इंसान नहीं कमा पाएगा ना। शॉर्ट टर्म में उसकी अर्निंग कितनी होगी, 10 से 12 हज़ार रुपये। लॉन्ग टर्म देखो, एक जॉब की तरह करने आए हो तब स्टार्ट कर सकते हो, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप बिजनेस बनाने आए हो, धंधा बनाने आए हो, तो धंधा आपको सोचना भाई, क्या आपको लगता है कि 600 रुपये से आपका धंधा बन जाए? जब तक आप एक ठीक ठाक अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपको भी क्या अंदर से वैल्यू रहेगी कि मैंने कोई 600 का कागज लिया, आपको खुद से ही लगेगा यार ठीक है, नहीं है तो नहीं है, 2 दिन बाद आप मेहनत करना बंद कर दोगे। और जनरली ये होता है। आप सोचो ना कि इस आप 10 साल से एजुकेशन फील्ड में, आज आपको कुछ हाथ नहीं लगा, ठीक है, तभी आप मेरे पास आए हो। अगर आप ऑलरेडी कामयाब होते तो आप नहीं आए। दूसरा, अगर आप आए हो स्किल सीखने के लिए, आप सोचते हो कि नहीं मुझे 2-3 स्किल्स, स्पोकन इंग्लिश सीख लूंगा, कम्युनिकेशन सीख लूंगा, मेरा हो जाएगा। अरे टेक्निकल स्किल तो सीखा ही नहीं, ना ग्राफिक डिजाइनिंग, ना वीडियो एडिटिंग, ना वेबसाइट डेवलप करना, डिजिटल मार्केटिंग, ना ब्लॉगिंग, कुछ नहीं सीखा भाई। तो पैसा किससे आएगा? पूछो उनसे, उनसे कुछ सवाल करो। अगर विन विन सिचुएशन क्या कब क्रिएट होती है, जब आप उनसे सवाल करते हो, ये स्ट्रैटेजी होती है। जितनी बार ये स्ट्रैटेजी होगी, यस 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 करेगा बंदा, उतने ज्यादा होगा कि वो प्रोडक्ट बिकेगा। जस्ट आस्क देम व्हाई यू नॉट मेकिंग मनी, व्हाई यू डोंट हैव फॉलोअर्स। हर कोई चाहता है ना। आप भी चाहते हैं कि आपको 10,000 फॉलोअर्स। आप नहीं चाहते, आप मुझे बताओ, आप नहीं चाहते 10,000 फॉलोअर्स हो? आप नहीं चाहते कि आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो यूट्यूब पे, आपको यूट्यूब से इनकम है? आप नहीं चाहते कि आप ब्लॉगिंग सीखो? आप नहीं चाहते कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को क्लोज करो? आप नहीं चाहते कि आपकी खुद की एक एजेंसी हो, मार्केटिंग एजेंसी हो? एवरीवन वांट्स, बट द क्वेश्चन इज कि कौन वर्क कर रहा है उसके लिए, कौन मेहनत कर रहा है, कौन चीजें सीख रहा है, कौन सेक्रीफाइसेस कर रहा है उसके लिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो कौन जिम्मेदारी लेगा? हालांकि सक्सेसफुल लोग बहुत है भाई, ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसी बहुत एजेंसीज है जिसका बिजनेस अगर 1 करोड़ भी टच नहीं हो रहा तो एक साल में 350% का भी रिटर्न दे रही है। समझो। फर्स्ट नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द ओनली रीजन कि आप कंटेंट क्रिएट नहीं करते सर। आप वैल्यू जितना जितने वैल्यूबल बनोगे उतना ज्यादा लोग भी वैल्यू करेंगे। उसके लिए आपको वही चीजें करनी है कि आपको अपना रिलेशन बिल्ड बहुत स्ट्रांग करना है। आपको बोलने से ज्यादा लिसनिंग पे फोकस करना है। आपको ज्यादातर टॉक टू स्ट्रेट, स्ट्रैटेजी होती है टॉक टू स्ट्रेट। सिंपल सिंपल सीधे सीधे बात करो एंड सिंपल रेफरेंसेस से उनको रिजल्ट बताओ। घुमा फिरा के बात करने वालों के ना शायद क्लोजिंग ज्यादा नहीं होती। सवाल करिए, ठीक है, जितना ज्यादा अच्छे से आप सवाल कर सकते हो, एंड ऑप्शंस दीजिए। कब से स्टार्ट करें? ठीक है, आज से अभी से करना है, 1 घंटे बाद से करना है ना? उनको बताइए। सबसे बड़ी चीज तो बेनिफिट्स है यार, अगर आप जितने ज्यादा बेनिफिट्स दिखा सकते हो उतना ज्यादा आपकी सेल ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है। आपको बस ग्राउंड लेवल पे मैच करना है। अब चलो कुछ क्वेश्चन है जो मैं ले लेता हूँ, और आई थिंक अब मुझे चैट बॉक्स में बस बताना कि ये चीज आपको भी आ रहा है, क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन अभी मैं बोलने वाला हूँ, कि कंपनी ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, ये सवाल आता है आपको? क्योंकि जब एक पर्सन 6,000 रुपये इन्वेस्ट करने वाला है तो ऑब्वियसली वो पूछेगा कि भाई हाँ कंपनी ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। तो उसको बताइए कि जो हमारी कंपनी है, देखो, वो उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट सारे हैं, बट एक पार्ट लीगल डॉक्यूमेंट्स को हटा देते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि कोई पर्सन है जो काम को कर रहा है, वो हो सकता है स्कैमर हो, लेकिन जब उसी काम को 20,000 लोग कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि वो चीज काम होगी? नहीं, डेफिनेटली नो, अब बिग नो, है ना? एंड विल आई एबल टू डू इट? देखो, कोई चीज ना, कोई पर्सन कोई भी चीज को, कोई भी स्किल को माँ के पेट से सीख के नहीं आता। हम इसी ग्राउंड में आते हैं, यहीं पे सीखते हैं, और यहीं पे बेस्ट बनते हैं, यहीं पे फेल होते हैं, यहीं पे वापस गिरते हैं, वहीं पे उठते हैं। अगर आप ये चीज नहीं कर पाओगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी कुछ इसको ट्राई नहीं करोगे। मुझे भी तो भाई, देखो भाई, बाईसाइकिल, अपना एग्जाम्पल दो ना भाई, मुझे भी तो साइकिल चलानी नहीं आती थी भाई। 1 साल पहले जब मैं 19 साल का था, मेरे को बड़ा बुरा लगता था कि 12-12 साल के बच्चे चला रहे हैं मेरे सामने से, मैं नहीं चला रहा। तो मेरे अंदर एक बार हिम्मत हुई कि चलो सीखते हैं। बड़ा एम्बैरेसिंग फील हुआ, बगल की आंटियां देख के, अरे मजाक करो, अरे बगल की आंटियां देख के हंस रही थी भाई, है ना, कि क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा हो गया बच्चों का साइकिल चला रहा है। बट उसी बच्चों के साइकिल में मैंने 1 हफ्ते प्रैक्टिस करी और 8वें दिन में सीख गया। और उसके बाद फिर दूसरे दिन मैं साइकिल खरीद के आया, उसके बाद तो जो मुझे खुशी हुई ना,
वो खुशी मुझे शायद BMW जैगवार चला के भी नहीं होगी जिस दिन मुझे साइकिल चला के नहीं, क्योंकि मुझे वो आता नहीं। मुझे कार चलाना आता था, पर मुझे साइकिल नहीं आता। और होता है कभी कभी किसी के साथ होता है ये चीज़। मेरी सपोर्ट में, क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगे? बोला हाँ, डेफिनेटली। आप मुझे एक बात बताओ, आप किसी टीचर के पास जा रहे हो, किसी बैच में पढ़ने के लिए जा रहे हो, और बोलोगे टीचर सपोर्ट नहीं, पढ़ाई नहीं, तो कैसा होगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल ना भाई। अगर आप मेरे साथ पढ़ाई मतलब आ रहे हो एजुकेशन लेने के लिए, तो मेरा तो काम है आपको गाइड करने का। कंपनी कंपनी का तो ट्रेनिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि आपको मेरे सपोर्ट की तो कोई नीड ही नहीं है। लेकिन हाँ, कोई डाउट्स हो, कुछ भी हो, आप बिल्कुल भाई की तरह याद करना, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूँ। ऐसे एक कॉन्फिडेंस दिलाओ सामने वालों को, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा यार। मैं तो टेंशन ना ले, स्टार्ट कर, ठीक है, मैं हमेशा हूँ तेरे साथ। जब तक वो पर्सन को समझ में नहीं आएगा वो कैसे स्टार्ट करे। सबसे बड़ा चीज, सबसे बड़ा पैकेज क्यों भाई? प्रीमियम पैकेज क्यों सबसे ज्यादा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट भले ही ज्यादा है, लेकिन क्वालिफिकेशन सीधी है। ठीक है, सबसे ज्यादा कमीशन मिलता है सारे पैकेजेस में। पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा कि जिससे आप 1 लाख रुपए महीना कमा सकते। ठीक है, अब मेरी एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जिससे मैं काफी ज्यादा मतलब अच्छा रील्स ही करता हूँ, जो मैंने लिखा भी है, कि मैं ना अपने वॉइस मैसेज या कॉल पे पहले तो बहुत कॉन्फिडेंट होता हूँ, जिस तरीके से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। लाइक आई विल बी वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। मुझे नहीं पता कि मैं ऑफलाइन कभी हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, बट जब मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो यार मेरे को देखने थोड़ी आ रहा है बंदा, मैं मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, मैं आवाज मेरा कॉन्फिडेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये आप कर सकते हो। लाइक ये स्ट्रैटेजी मैंने लिखी है, जहाँ पे आप अपने मिरर पे या फ्रंट कैमरा खोल के 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके 10 मिनट अपने आप से सेल्फ टॉक करके अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकते हो। ये भी चीज़ बहुत अच्छी है जिन में बता रहा हूँ। ये सारे जो स्पैमर से प्लीज बंद करिए यार। मैं रिमूव कर रहा हूँ परनाम परनाम को, ठीक है, परमानम को मैं रिमूव कर रहा हूँ, परनाम परमानम आप स्पैमर की तरह मत बिहेव कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट। तो प्रैक्टिस करना है आपको मिरर पे। जब तक आप 10 बार से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपकी फ्लुएंसी कैसे बढ़ेगी? एक पर्सन है जो इंग्लिश में बहुत अच्छे से बात करता है, वो पर्सन है यूके का, इंग्लैंड का, वहाँ पे वो लैंग्वेज है भाई। ये टॉक लाइक 10, बिकॉज हम नहीं कर सकते क्योंकि हम हमारा एसेंट नहीं, बट हम हिंदी तो कर सकते। हिंदी तो कर सकते हैं ना, समझो। यही चीज़ है, यही स्ट्रैटेजी है। और एक पर्सन है जो स्किल अचीवर चूज कर रहा है, आप उसको बताइए कि अगर आप आ रहे हो एक प्लेटफॉर्म पे, तो आप क्यों ना बेस्ट से स्टार्ट करो, है ना। और सिंपल सी बात है कि कोई प्लेटफॉर्म चूज नहीं करता, वो आपको चूज करता है। कोई पर्सन प्लेटफॉर्म चूज नहीं करता, वो आपको ही चूज कर रहा है। तो आपको अपनी वर्थ इतनी बनानी है कि चाहे पैकेज कितने का भी हो, मैं सेल कर सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपको वैल्यू कंटेंट देना होगा, खुद भी वैल्यूबल बनना होगा, और स्किल भी सीखना होगा। अब चलो टाइम हो चुका है सेशन का, ऑलरेडी 1 घंटा हमने कवर अप कर लिया है। तो मुझे बस बताना कि सेशन कैसा रहा आज का, चैट बॉक्स में फटाफट से, ज़्यादा डीप डाउन नहीं जाएंगे, क्योंकि आप में से बहुत लोग हैं जो अभी ट्रेडिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। तो मैं ट्रेडिंग के लिए फटाफट से इन्वाइट करूँगा। मुझे बता सेशन कैसा रहा, हाउ वाज द सेशन?